हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.2 को। इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। बाकी इससे पहली जो प्रश्नावली है 8.1 वो मैंने से पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं इस टेबल को। इसके अंदर देखो, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, इनकी वैल्यू दी गई है। जैसे कि 0 डिग्री की वैल्यू अगर साइन है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ऐसे ही 30 डिग्री की वैल्यू है साइन की 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2 और यहाँ पर 90 डिग्री की है 1। इसी तरीके से सबकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यहाँ पर सबकी वैल्यू दी गई है। एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे टैन की वैल्यू है 0 डिग्री की 0 और 30 डिग्री की है 1/√3, 45 की है 1 और 60 की है √3। और जो 90 डिग्री है ये अपरिभाषित है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। तो इसमें हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं इसको कि अनंत है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं वैल्यू क्या है, इसलिए अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हल करने के लिए ये टेबल हमें पूरे अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और इस टेबल को याद करने का एक आसान तरीका भी है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बस आपको ये साइन ए वाली लाइन याद रखनी है। बस ये लाइन अगर आपको याद हो गई फिर ये पूरी टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन आप कैसे याद रखेंगे, देखिए, साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री की 0, साइन 30 की 1/2 और साइन 45 की है 1/√2 और साइन 60 की है √3/2 और 90 डिग्री की है 1, ठीक है। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। देखो, तो ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसी को ना उल्टा लिख देंगे। पहले 1 लिख देंगे, देखो, फिर ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे और फिर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास साइन की वैल्यू हमें पता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो हम कॉस की वैल्यू इसी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें जैसे टैन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे डिवाइड कर दो, समझो, ठीक है। 0 को 1 से भाग करो, कितना आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, देखो 1 आ गया। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, देखो √3 आ गया। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस साइन ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बस मतलब साइन की पता होनी चाहिए, बाकी आप कोस टैन की निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इन तीनों की वैल्यू पता चल गई है तो नीचे वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये क्या है, इनके रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं बिल्कुल। तो देखो, जैसे यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है तो कोसेक की वैल्यू क्या हो गई, अपरिभाषित, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2/1, यानी कि 2। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √2/1, यानी कि √2। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पर 1 है तो 1 का जो प्रतिलोम होता है, या इसको इन्वर्स भी कहते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 का प्रतिलोम या इन्वर्स 1 ही रहेगा। इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू 1 है तो इसका इन्वर्स करोगे या प्रतिलोम करोगे तो ये 1 ही रहेगा। इसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3। ऐसे ही 1/2 का करोगे तो 2/1, मतलब कि 2 हो जाएगा। 0 का देखो उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक। इसी तरह से टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कोट की क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/√3 है टैन की तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, √3/1, मतलब कि √3 ही आ जाएगी। 1 का तो 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, अपरिभाषित का 0, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी टेबल आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और इस टेबल से ही हम करेंगे पूरी प्रश्नावली को हल, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 5 तक पॉइंट दिए गए हैं और इनके हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो साइन 60 की वैल्यू है वो मैंने लिख ली है √3/2। ऐसे ही जो कॉस 30 की वैल्यू है वो भी √3/2 ही होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/2
और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4 प्लस इधर आ जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इनका देखिए बेस सेम है, मतलब 4 4 है दोनों के नीचे, मतलब हर समान है, तो अंश ऐसे ही ऐड कर लिए जाएंगे। फिर इनको ऐड करेंगे तो आएगा 4, फिर नीचे आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन, इसमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ऐसे रहा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर tan का स्क्वायर किया है तो यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यही चीज़ इधर हो जाएगी, यहाँ पर भी 3/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये प्लस माइनस हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये है तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसमें दिया गया है कोस 45 डिग्री है अपॉन में सेक 30 डिग्री और फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 अपॉन सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 और प्लस कोसेक जो 30 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो ऐसे रहेगी 1/√2, नीचे एलसीएम ले लेंगे इनका, यहाँ पे 1 बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2/√3। अब इसको ठीक से लिख लेंगे 1/√2 और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसका क्योंकि अपॉन में है ना 1/√2 और भाग की जगह हो गया मल्टीप्लाई और नीचे वालों का हो गया रेसिप्रोकल, √3 नीचे था ऊपर आ गया और ये वाली चीज़ नीचे आ गई, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब √2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, तो आ जाएगा 2/2 प्लस 2/6, क्योंकि √2 की और √3 की गुणा होगी तो √6 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे हम हर का परिमेयकरण, नीचे वाली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट साइन चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस लगा दो, बस बाकी चीज़ें वही रहेगी और कुछ नहीं करना है, ठीक। इस तरीके से हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू है उनकी आपस में हो जाएगी इस तरीके से ही, ठीक है। ये लिख लिया हमने, ऊपर की वैल्यू ऐसी रहेगी और नीचे क्या होगा देखो a+b तो फॉर्मूला बन जाता है ना a² - b² का, तो a² - b²। ऊपर वालों की चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 2/6, क्योंकि √3 की √2 में मल्टीप्लाई होगी, तो √3 की 2 में करेंगे तो 3 2 6, 3 दूनी 6 हो गया। ऐसे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 तिया 18, फिर नीचे इस 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा और 4 की गुणा हो जाएगी √2 के स्क्वायर करने पे क्या आएगा 2, तो 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, चलो 2 दूनी 4 और गुणा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यही कंडीशन इधर 2 दूनी 4 गुणा √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। तो अब जो अगली लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी 8 - 24, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी, नीचे आएगा माइनस का 16, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √6 माइनस का √18, ये आगे -16 डिवाइड कर लेंगे, 2 8 16, ऊपर रहेगा √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8। अब देखिए नीचे जो ये माइनस का निशान है ना, इसको हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इससे होगा ये कि जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 जो था अंडर रूट का, ये माइनस का था, अब ये प्लस हो गया, और ये √6 प्लस का था, ये माइनस हो गया।
इससे कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, ठीक है। और 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको 6 ही लिखना पड़ेगा ऐसे ही, 8 नीचे ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये देखिए इसका आंसर आ गया है। अंडर रूट 18 को कैसे लिखा हो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो इसके फैक्टर निकाल लो पहले इस तरीके से। इसका जो जोड़ा बन रहा है 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा वो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हमने इसको लिखा है, ठीक। तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए 4th पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख ली मैंने 1/2, टेन 45 की 1 और कॉसेक 60 की 2/√3। ऐसे सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस 60 की 1/2 और कोट 45 की 1, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 बना लो यहाँ पे। एलसीएम आ जाएगा ऊपर 2/√3, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो √3 बचेगा। यहाँ पर देखो 1 से इनको डिवाइड करेंगे यही वैल्यू रहेगी तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यहाँ पर √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी तरीके से नीचे 2/3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, इसकी गुना ऊपर करेंगे √3। मतलब ये तो एलसीएम वाला तरीका है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर प्लस देखो नीचे 1 बना लो, इस केस में 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी रहेगी, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में ऐसे। अब जो वैल्यू बचेगी कुछ इस तरीके से बच जाएगी, ये देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2/3 और 1/3, तो इनको जोड़ लेंगे तो 3/3 हो जाएगा, -4 ऐसे रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर देखो 2 ये हो गए 1 ये हो गया, तो 3/3 हो गए, प्लस का 4 बचा। अब इनका हर का परिमेयकरण कर लो, नीचे वाली वैल्यू देख के वही रख लो, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बस साइन चेंज कर देना, नीचे प्लस है तो हम माइनस में ले लेंगे। अब इनको लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये एक जैसी वैल्यू है ऊपर तो इनका स्क्वायर कर लो, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे a + b a - b हो रहा है तो a² - b² कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a² + b² - 2ab अपॉन, यहाँ पे a² हो जाएगा ये पूरा, 3 × 9 = 27, यहाँ पे 16। ऐसे ही ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 9, 9 × 27 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 × 24 √3। नीचे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 11 बचेगा, इन्हें जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, 2 3 1 4, ये आ जाएगा 43 - 24 √3 अपॉन 11, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 5th पॉइंट का सॉल्यूशन, और इसमें मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। 5 ऐसे ही रहा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 4 ऐसे ही रहा, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया है। फिर है tan 45, यहाँ पे स्क्वायर है इसका तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो रहेगा तो 1 ही, चाहे 1 भी छोड़ सकते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर दिया इसका भी, cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे आएगा 4/3, यहाँ पे -1, नीचे 1/4 और यहाँ पे 3/4, ऊपर बच जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1, नीचे आएगा 4 और 3 और 1 4 ही हो जाएगा ये, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, बस ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। नीचे ये 1/1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 × 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आ रहा है, 3 × 5 = 15, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को, 4 आ रहा है, 16 चौके 64, ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड करा, 4 आया, 4 की गुना ऊपर 16 में कर दिया, 16 चौके 64,
फिर 1 से 12 को डिवाइड करा 12 ही रहेगा, 12 के ऊपर गुणा करेंगे 12 ही रहेगा, ऐसे नीचे 12 रहेगा। इनको ऐड कर लो, 4 5 9, 6 और 1 7, माइनस 12 ऐसे रहेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, नीचे 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से करने हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का पहले पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें इक्वल में छोड़ दी है जगह, और ऑप्शन दे दिए हमें यहाँ पर 4 A B C और D। इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो हमें चुनना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा इसके लिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, फिर नीचे 1 ऐसे रहेगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, नीचे स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, फिर ये ऐसे रहेगा 2/√3 अपॉन में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 नीचे बना लो, तो ये आएगा 3 3 और 1, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो गया 4/3। फिर इसको ठीक से लिख लो ऐसे, 2/√3 और ये 4/3 का 3/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब देखिए जो इसमें 3 है ना, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। ठीक है, और ये √3 है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना इससे, तो 1 √3 बचेगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के क्या बच जाएगा हमारे पास, √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। देखिए ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसे भी ऐसे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करेंगे, इसमें लिखेंगे 1 माइनस जो ये tan 45 है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो 1 - 1, 1 + 1, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, नीचे आ गया 2, तो 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है कि sin 2a = 2 sin a है, ये दोनों बराबर ही हैं, तब सत्य होता है कि जब a बराबर है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखे जिससे कि sin 2a = 2 sin a हो जाए। 0 डिग्री रखे, 30 डिग्री रखे, 45 या 60। तो सबसे पहले 0 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर a = 0 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे sin 2a, a की जगह क्या रखना है 0 डिग्री, बराबर 2 sin a की जगह 0 डिग्री। ठीक है, देखो जब sin 2 की मल्टीप्लाई 0 डिग्री से करेंगे तो हो जाएगा sin 0 डिग्री। ठीक है, और इधर 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। अब देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और इधर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए LHS = RHS, मतलब ये चीज़ प्रूफ हो रही है, बराबर आ रही है। कब, जब a की वैल्यू कितनी रखी है हमने 0 रखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें वैल्यू रख लेंगे 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो रख लेंगे यहाँ पे 1/√3 अपॉन में 1 माइनस फिर से tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे 2/√3, यहाँ पर आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 - 1, फिर ये आएगा 2/√3, यहाँ पे आएगा 2/3। इसको ठीक से लिखेंगे ऐसे करके अब। ठीक है, अब देखिए फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, √3 बच गया। ठीक है, अब जो ये √3 बचा ये किसकी वैल्यू है, √3 आती है tan 60 डिग्री की वैल्यू, इनमें से छाटनी थी ना, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यह तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें हमें दिया है कि tan a + b = √3 है, और tan a - b =
1/√3 है। तो इसमें हमें ए बड़ा एंगल दिया है, बी छोटा एंगल दिया है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ दी गई है वो लिखेंगे। tan a + b बराबर √3 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b √3 का मतलब क्या हुआ, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल, तो a + b बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह से tan a - b बराबर 1/√3। ठीक, फिर tan a - b बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, tan वाले ही रखने हैं आपको ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए। फिर a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, तो अगर आप इनको जोड़ोगे, देखो a और a 2a हो जाएगा, b और b ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। हमें तो a निकालना है, तो 2 आएगा यहाँ नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 45, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में, किसी में भी रख दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो 1 में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में 45 a की वैल्यू, b ऐसे ही रहा, 60 डिग्री ऐसे रहा, तो 45 इधर आगे माइनस में हो गया, b ऐसे रहेगा, 10 में से 5 गया, बच गया 5, यहाँ पे बच गया 5 में 4 गया 1। तो देखिए ये निकल गई वैल्यू। क्वेश्चन में कहा भी था कि a बड़ा है b से, देखो a बड़ा है b से, b 15 डिग्री है, a 45 डिग्री है, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए चौथे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का सॉल्यूशन है। पहले पॉइंट में देखिए क्या कहा है कि जो sin a + b है बराबर है sin a + sin b के। ये चीज़ बताने की बराबर है या नहीं है, अगर नहीं है या है तो क्यों है, वो चीज़ प्रूव भी करनी है। ठीक है, तो इसमें ना हम मान लेंगे कि माना जो a है वो मान लिया हमने 60 डिग्री, और जो b है एंगल वो मान लिया हमने 30 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन को नोट करते हैं, sin a + b बराबर sin a + sin b। ठीक है, अब देखो sin a कितना है 60 डिग्री, b कितना है 30 डिग्री, बराबर sin a कितना है 60 डिग्री और sin b कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर साइन ऐसे रहेगा, 60 और 30 90 डिग्री, बराबर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ पर sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1, और इनको ऐड करेंगे 2 और √3 + 1, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो LHS = नॉट RHS। तो जो ये पहले वाली बात है ये असत्य है, इसमें असत्य लिखना होगा। क्यों है असत्य, उसका रीज़न भी आपको दे दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए ये है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री ले लिया मैंने, तो होता है 0, फिर साइन 30 डिग्री ले लिया, तो ये होता है 1/2। ठीक है, फिर इस तरीके से साइन 45 ले लिया, ये हो गया हमारा 1/√2। फिर ऐसे साइन 60 ले लिया, फिर ये हो रहा है √3/2। फिर ले लिया हमने साइन 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 1। तो ये तो बात सही है कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 था, फिर 30 था, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो 0 से लेके 1 तक साइन की वैल्यू पहुंच गई है, यानी कि बढ़ रही है। तो ये वाली बात तो सत्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सत्य है। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं, पहले कॉस 0 डिग्री लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू √3/2, फिर ऐसे ही कॉस 45। ठीक, कॉस 45 का मान है 1/√2, फिर ऐसे लेंगे कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1/2,
फिर लेंगे कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू है 0। तो आप देख सकते हैं जब कॉस थीटा 0 था तो वैल्यू 1 थी, फिर बढ़ता गया तो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है ये, तो आखिरी में 0 हो गई, 1 से 0 पे आ गया, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है। यहाँ पे तो मान में और कमी हो रही है, ठीक है, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो इसका असत्य रहेगा, रीज़न आपके सामने है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट में कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देख लेते हैं भाई, साइन 30 डिग्री ले लिया मैंने, 1/2 हुआ। अब ऐसे ही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कि दोनों बराबर होती है कि नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो थीटा के कोई भी मान है सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही मान पे होता है और वो है 45 डिग्री। साइन 45 करोगे, कॉस 45 करोगे, दोनों केस में एक ही मान आएगा ये, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी के लिए ऐसा होगा, तो ये बात असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देख लो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री पे देख लो, 0 डिग्री पे कहा है, तो कॉट को कैसे लिखते हैं हम, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 0 की 0, तो कुल मिला के कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि यह परिभाषित नहीं है। तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। इसको लिख देंगे हम अपरिभाषित। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी कि अगर आप थीटा जो है 0 डिग्री लेंगे तो कोट ए की जो वैल्यू आएगी वो अपरिभाषित होगी, परिभाषित नहीं है। तो वही हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।